नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदी और आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सह प्रभारी अभिनव राय जी हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इस कोरोना काल में लोगों की मदद करी। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। थैंक यू निधि जी। अभिनव जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कोरोना महामारी चल रही है, आप बनारस क्षेत्र में आपका कार्य चल रहा है, तो आपने इस कोरोना महामारी में लोगों की किस तरह से मदद करी? जहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही थी, हाय तौबा मची हुई थी, किस प्रकार से आप लोगों ने बनारस में लोगों की मदद करी? देखिए, हम लोग 3 प्रकार से मदद किए लोगों को। पहला तो ये कि लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। लोगों को खाना ठीक से नहीं मुहैया हो पा रहा था, लोग दवाइयाँ नहीं पा रहे थे ठीक से, तमाम और भी तरह की दिक्कतें उनको झेलनी पड़ रही थी। तो उसमें हम लोग बहुत सारी जगहों पे खाना बांटने का काम, दवाइयाँ बांटने का काम, मास्क वितरण का काम, सैनिटाइज़र वितरण का काम और तमाम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनके कई जगहों पे पानी भी सही समय से नहीं पहुंच पा रहा था, तो उनको कोऑर्डिनेशन करके उनके यहाँ पानी पहुंचाना, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें बंद थी। तो तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो एक आम आदमी को ज़रूरत पड़ती है, उन सभी सुविधाओं के ऊपर हमने काम किया बनारस के अंदर और तमाम बनारस के आसपास के ज़िलों में। दूसरा, जब बुनियादी सुविधाओं के बाद आदमी बीमार पड़ा, जहाँ पे बीमार हुआ उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। लोगों को ऑटो एम्बुलेंस मुहैया कराई, जिसमें उनको हमारे एक हेल्पलाइन नंबर हमने रिलीज़ किया, जिसमें वो हेल्पलाइन पे कॉल करते थे। तो उनको बनारस में सभी बनारस के पूरे क्षेत्र में उनको ऑटो मुहैया कराया। यहाँ तक कि बनारस से दूर चुनार मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है, भदोही का क्षेत्र है, तमाम दूर दूर से लोगों को ले आ करके और बनारस में उनको भर्ती कराया, या जो मरीज़ वहाँ पर ठीक हो रहे थे उनको घर पहुँचाने का काम किया। बहुत सारी जगहों पे ऐसा स्थिति आया कि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो वो हमारे ऑटो को लेकर के जाते थे, घर से खाना खा के आते थे या खाना ले के आते थे या कपड़े ले करके आते थे। तो तमाम इस तरह के लोग थे जो जिनको कोरोना के दौरान इलाज की ज़रूरत थी, उनको इलाज में मदद किया। यहाँ तक कि लोगों के डेथ होने के बाद हम उसी ऑटो से, एम्बुलेंस से लोगों को घाटों तक पहुँचाया, जहाँ पर एक एक एम्बुलेंस वाले 5-7 किलोमीटर जाने के 50,000 रुपये, 20,000 रुपये मांग रहे थे। ऐसी स्थिति में हमने उनको घाट तक पहुंचाने का काम किया और इस कोरोना महामारी के दौरान लोग बहुत बुरी हालात में पहुंच चुके थे। लोग अपने गहने बेच करके, लोग अपने पता नहीं क्या क्या बेच करके और वो लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। इस स्थिति में बहुत पीड़ादायी स्थिति थी। तो जो भी संभव हो पाया हमने उसमें भी उनको मदद की, लोगों को इलाज कराने में, उनको अंतिम क्रिया तक पहुँचाने में। तीसरा, हम लोगों ने ये काम किया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डेथ हो जाने के बाद उनको लकड़ियाँ, उनको साधन संसाधन मुहैया नहीं हो पा रहे थे। तो गाजीपुर के गहमर घाट पे, जहाँ पे सैकड़ों 100 नदी के अंदर तैर रहे थे, वहाँ पे हम जा कर के सैकड़ों कुंटल लकड़ियाँ मुहैया कराए कि लोग अपना कम से कम अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से कर सकें। तो इस तरह की तमाम और भी बहुत सारी हम लोगों ने काम किए जो पैंडेमिक में मदद के तौर पे किया। अभिनव जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि बनारस में जो आप लोगों ने ऑटो एम्बुलेंस शुरू की थी, तो सिर्फ वो बनारस क्षेत्र में थी या थोड़ा दूर दराज के गांव वगैरह में भी लोग जा रहे थे उससे? लगभग 4 जिले थे, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, चंदौली और गाजीपुर। इन 4 जिलों के आसपास से लोग कॉल करते थे। तो जैसे कि आपने बताया कि इतने 4 जिले थे, तो लोग आप तक पहुंचते कैसे थे? कैसे पता चलता था कि भाई इस ऑटो को बुलाना हो तो हमें इस पे नंबर पे कॉल करना चाहिए? क्या फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया का यूज़ किया गया? जी, हमने पहले तो ऑटो पे बैनर लगाया, तमाम फेसबुक, वेबसाइट, जैसा आप बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, ट्वीट किया, हमारे माननीय प्रभारी सांसद संजय सिंह जी ने ट्वीट किया, तमाम और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे प्रचारित किया। इसमें थोड़ा सा एक खट्टा अनुभव हम लोग को ये भी रहा कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग को गालियाँ भी सुनने को मिली कि आप लोग हेल्प करने की बजाय अपना प्रचार कर रहे हो, तमाम चीज़ें। लेकिन हम लोग की नीयत हमेशा जो होती है वो ये होती है कि लोग हमारे किसी भी काम से प्रभावित होकर के आगे निकलें और जो समाज में अभी दिक्कतें हैं उनका सामना करते हुए लोगों की मदद करें। तो कहीं भी अपना प्रचार करना हमारी नियति नहीं होती है, हम मदद करना नियति होती है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और हमने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, अखबार में, मीडिया में लोगों को सूचित किया, प्रेस रिलीज भेजा
तो अच्छे खासे काफ़ी नंबर्स में लोगों की मदद कर पाए हम। तो जिस तरह से आपने कोरोना काल में लोगों की मदद करी, ऑटो एम्बुलेंस की व्यवस्था सुविधा करवाई, लोगों को लकड़ियाँ घाट पे दिलवाई, लोगों को घाटों तक पहुंचाया अगर कोई शव जा रहा, तो इतना सब कुछ के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे की अब प्लानिंग क्या है आपकी? देखिए, ये एक्सपीरियंस नहीं कह सकते हैं इसको, बहुत ही दर्द भरा अनुभव रहा। इसमें बहुत सारे लोग इसमें डेथ कर गए हमारे आंखों के सामने। कई लोगों को जो लोग समय से नहीं पहुंच पाए, बहुत सारे लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तमाम बहुत सारे कारण रहे। तो बड़ा पीड़ादायी दौर था वो, और बहुत दहशत थी लोगों के बीच में कि भाई हमारे भी जानने वाले ये मर गए, हमारे भी जानने वाले वो मर गए, हमारे गांव में पड़ोस में तमाम लोग हर जगह गांव में डेथ कर रहे थे। तो इस कंडीशन में हम लोग ऊपर वाले का नाम लेकर के संकट मोचन जी के परिसर से, मंदिर से, हनुमान जी के मंदिर से हम लोगों ने शुरुआत की कि भाई जो भी होगा देखा जाएगा, लोगों की मदद करते हैं। तो ये इसमें बस यही अनुभव हुआ कि ये सारा जो समाज है, हम एक दूसरे को खड़े होने की ज़रूरत है एक साथ, और कल को वो विपत्ति हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर भी आ सकती है। तो खुद को बचाते हुए, कार्यकर्ताओं को बचाते हुए जो भी संभव हो पाया, जो भी मदद करने का बन पाया हमसे, हमारी जितनी हिम्मत थी, हमारे जितने औकात था, हमने सब कुछ लगा के किया उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। तो ये थे हमारे साथ अभिनव राय जी, जिन्होंने बताया कि बनारस क्षेत्र में किस तरह से इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने कोरोना की इस महामारी के दौर में लोगों की मदद करी, किस तरह से लोगों तक सुविधा पहुंचाई, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो खाने पीने की हो। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।